नमस्ते दोस्तों, मैं सीमा मुंबई से चेंबूर से आपकी सेवा में फिर उपस्थित हूँ। आज हम जानेंगे कि क्यों कछुए को घर में रखा जाता है। आप कमेंट करके बता सकते हो अगर आपको पता है तो। मैं जानती हूँ सभी यही कहेंगे कि लकी होता है, बट क्यों लकी होता है वो जानेंगे। वो लकी इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर एक शक्ति है या गुण है जिसे हम कहते हैं विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू डिटैच रहने की शक्ति, न्यारा प्यारा रहने की शक्ति है। इसके कारण उसको घर में रखते हैं। वो कैसे, आपने देखा होगा कछुआ जो है वो जब भी उसको अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करना होता है, चलना होता है या खाना होता है, तो उसके सर पैर बाहर होते हैं और जब उसका इस्तेमाल करके हो जाता है तो वो अपने कवच में उसे अंदर कर लेता है और कवच में शांति से न्यारा प्यारा होके बैठ जाता है। तो यही हमको सिखाता है कि कैसे परिस्थिति आए, कुछ भी दुख आए, संकट आए, निराशा आए, तो हमें कैसे उससे अटैच रहना है। और जब भी हमें ज़रूरत है तभी हमें अपने कर्मेंद्रियों का इस्तेमाल करना है। जब भी ज़रूरत है तब बोलना है या खाना पीना या अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करना है या ऐसे कर्म करने हैं जिससे लोगों को सुख मिले। ऐसे कर्म नहीं करने हैं जिससे कि लोगों को दुख मिले। तो यही हमको कछुआ सिखाता है। जिस व्यक्ति के अंदर ये पावर टू डिटैच या विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है तो वो हमेशा सुखी और आनंदी रहता है। इसीलिए कछुए को घर में रखा जाता है कि लोग, कछुआ रहेगा तो हम देखेंगे और सीखेंगे और हम सुखी आनंदित रहेंगे। अब इसका इस्तेमाल हमें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करना होता है क्योंकि हम सोसाइटी में, ग्रुप में रहते हैं, सोशल एनिमल हैं, तो हमें डिटैच रहना सीखना है हर परिस्थिति में। एक एग्जाम्पल देके मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे एक माता है और उसका एक बच्चा है, अगर वो बच्चे से अटैच है तो बच्चा बीमार होता है तो माता भी बीमार हो जाती है, उसको टेंशन होता है, चिंता होती है। लेकिन वो अगर उससे अटैच नहीं है तो अगर बच्चा बीमार होता है तो वो ठीक रह सकती है और उस बच्चे की सेवा कर सकती है। यानी वो कर्म करेगी अपने कर्मेंद्रियों से और उस बच्चे की सेवा करके बच्चे को ठीक कर सकती है। लेकिन अगर बच्चे से अटैच्ड है, उसके दुख से अगर इसको भी दुख होने लगेगा, ये बीमार होने लगेगी माता, तो बच्चे की देखभाल वो नहीं कर पाएगी। एक दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा दो बच्चे जुड़े हुए जन्म लेते हैं। कोई सर से जुड़ा होता है, कोई पैर से जुड़ा होता है, कोई कंधे से जुड़ा होता है, जैसे कंजंक्शन कहते हैं इंग्लिश में। तो अगर दो बच्चे जुड़े हुए हैं आपस में शारीरिक तौर पे, तो वो बेचारे कितने अनकंफर्टेबल लाइफ जीते हैं। वो उनकी जो सुविधा होती है वो असुविधा हो जाती है। अगर एक को बैठना है तो और दूसरे को बाहर जाना है तो नहीं जा सकते हैं। दोनों को साथ में ही बाहर जाना पड़ेगा, साथ में ही बैठना पड़ेगा। एक को खेलना है, दूसरे को सोना है, तो वो अलग अलग रह के कर सकते हैं। लेकिन अगर जुड़े हुए हैं तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल है, अगर वो अलग अलग है तो एक बैठ सकता है, दूसरा खेलने जा सकता है, एक सो सकता है, दूसरा घूमने जा सकता है। तो कितनी कंफर्टेबल है लाइफ। उसी तरह मन से भी हम किसी से अटैच हो जाते हैं। कोई फैमिली मेम्बर है जिससे हमें बहुत ज़्यादा प्यार है, लगाव है, हमें मोह है उससे, तो अगर वो बीमार होता है, उसको कोई कुछ कह देता है, दुख हो जाता है, तो हमें भी दुख हो जाता है, हमें भी निराशा आ जाती है कि क्यों उसको कुछ भी कहा गया है या क्यों वो दुखी है, उसकी वजह से हम दुखी हो जाते हैं। तो अगर हम डिटैच रहते हैं तो हम उसके दुख को दूर करने में उसकी हेल्प कर सकते हैं, ना कि वो दुखी हो तो हम भी दुखी हो जाए। सबसे ज़्यादा जो डिटैचमेंट का जो गुण है ना, वो एक डॉक्टर के और एक नर्स के अंदर होता है। आपने देखा होगा नर्स और डॉक्टर अगर किसी मरीज़ का इलाज करते तो क्या उससे अटैच होते हैं? वो नहीं, वो डिटैच होते हैं। बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं और उनकी वो सेवा करते हैं, उनको ठीक करते हैं। तो ये डिटैचमेंट का गुण उनके अंदर होता है, इसकी वजह से वो कर पाते हैं। वही फैमिली मेम्बर में अगर कोई बीमार हो जाता है तो हम भी दुख में आ जाते हैं, क्योंकि वो अटैचमेंट के कारण होता है। अटैचमेंट जो है वो दुख, अशांति, पीड़ा लाता है और डिटैचमेंट जो है वो शांति, आनंद, प्रेम, सुख को लाता है। अगर हमारे अंदर डिटैचमेंट की जो गुण और शक्ति है या पावर टू डिटैच है या विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है, तो हम पहाड़ को राई और राई को रुई कर सकते हैं। सूली को कांटा और कांटे को जूही बना सकते हैं। यानी कोई भी परिस्थिति अगर आती है तो उसको हम छोटा बना सकते हैं, बड़ी परिस्थिति को छोटा बना सकते हैं। और अगर पावर टू डिटैच नहीं है तो छोटी सी परिस्थिति को बड़ा बना देते हैं हम। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बारिश का लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है 2-4 घंटे के लिए, तो लोग कितने दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उस परिस्थिति से वो अटैच हो जाते हैं और बोलते हैं कि बहुत बारिश हो रही है, कीचड़ हो रहा है, बाहर जाने नहीं मिल रहा है, तकलीफ हो रही है।
तो ये अटैचमेंट के कारण हुआ, क्योंकि वो परिस्थिति को बड़ा समझ रहे हैं। लेकिन अगर हम परिस्थिति को बड़ा नहीं, अपने आप को बड़ा करके ये सोचे, पॉजिटिव सोचे कि बहुत अच्छी बात है, बारिश हो रही है तो नदी नाले भर रहे हैं, तालाब भर रहा है और हमें पूरा साल भर पीने के लिए बहुत अच्छा पानी मिलेगा, तो इससे हम खुश, आनंद और शांत रह सकते हैं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे अंदर वो पावर टू डिटैचमेंट था जो कछुए के अंदर है, जो हमने सीखी है उससे। एक और आपको लाइव एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। पास्ट में मदर टेरेसा होकर गई हैं, उनके अंदर ये पावर टू डिटैच जो था ना, कूट कूट के भरा था। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा के लिए दिया, बीमार लोगों को वो ठीक करती थी, जिसके कारण उन्होंने इतनी सेवा की। डिटैच रह के, वो किसी से अटैच नहीं थी, डिटैच रह के उन्होंने सबकी सेवा की और उनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये सारी चीज़ें हमें सिखाती है कि कैसे डिटैच रहना है, परिस्थिति से कैसे अलग रहना है, व्यवहार में, संबंध में, जब हम फैमिली में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, अगर किसी ने कुछ कह भी दिया उल्टा सीधा आपको, तो आपको उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, आपके ऊपर उसका असर नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहने वाला पर्सन इंडिविजुअल है और आप सुनने वाले इंडिविजुअल, उनके कहने से आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ये भी डिटैच अगर हुए तो ही होगा, अगर अटैच हुए तो आपको दुख होगा, अशांति होगी। तो मैं आशा करती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों कछुए को रखते हैं। कछुए को रखने के बदले अगर हम वो गुण धारण करें तो हम खुद ही लकी हो जाएंगे और कछुए से सीख कर हम भी पावर टू डिटैच लाएंगे और अपने जीवन में आनंदी रह सकते हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत आभार।